उद्घाटन करने की कृपा करेंगे। लेफ्ट से सभी पदाधिकारियों का औपचारिक स्वागत संबोधन के उपरांत मैं सीधे विषय पर आता हूं और विषय का प्रस्तुतिकरण शीघ्र से शीघ्र करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1988 से हर वर्ष 26 जून को ये मनाया जाता है। यूएन रेजोल्यूशन 7 दिसंबर 1987 के अनुसार इसके दो मुख्य उद्देश्य थे: नशे के खिलाफ पूरी दुनिया को जागरूक करना और नशे के गिरफ्त में आए लोगों के समुचित उपचार के लिए कार्रवाई करना। हर साल एक नई थीम दी जाती है। वर्ष 2020 के लिए नई थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, अर्थात अगर हम जागरूक रहेंगे, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, जानकारी होगी तो हम अच्छा उपाय, अच्छी केयर कर सकते हैं। बिहार में एक बहुत अच्छा बेस हमको मिला है। अप्रैल 16 से संपूर्ण शराबबंदी लागू है। राज्य सरकार भी पूर्ण शराबबंदी के लिए कृत संकल्पित। इस अवसर पर हम लोग कई कार्यक्रम करते हैं। संक्षेप में मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ ड्रग्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि फील्ड के तमाम डीएसपी, कुछ जगहों से इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष भी मौजूद हैं। नेचुरल टाइप ऑफ ड्रग्स हैं। ओपियम है, बाएं तरफ अफीम का ये प्लांट है। कैनबिस, गांजा, कोका जिससे कोकीन बनती है। उसके अलावा सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो इनके डेरिवेटिव्स हैं, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन है। इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स जो विभिन्न प्रकार के केमिकल से मिलकर बनाई जाती है, जिसमें एलएसडी और कीटामाइन, एम्फेटामाइन और बहुत सारी चीज़ें, ये सारे ड्रग्स का परिदृश्य है। इतनी वैरायटी ऑफ ड्रग्स केमिकल नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती है, इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। ये शरीर पर प्रभाव के अनुसार हैं। हेलुसिनोजेंस हैं जो माइंड और फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस को डिस्टॉर्ट करते हैं, जैसे मैरिजुआना, एक्सटेसी, एलएसडी, चरस। स्टिमुलेंट हैं जो शरीर पर प्रभाव डालते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर में उत्तेजना आ रही है, स्टिमुलेंट है, बट वास्तव में ड्रग हैं और लॉन्ग टर्म इसका कुप्रभाव पड़ता है। डिप्रेसेंट्स हैं जो ड्रग ग्रुप में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका भी मानसिक अवसाद इसका असर हो जाता है। ड्रग अब्यूज़ के बहुत ज़्यादा सोशल कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट है, हेल्थ की कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, और ये सारे पैरामीटर एक ड्रग को बहुत बड़ी सामाजिक, आर्थिक, लीगल चुनौती के रूप में हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ग्लोबल परिदृश्य में अगर हम देखें, दो मुख्य ड्रग्स को हमने यहाँ चिन्हित किया है, ओपियम और कोकीन। रेड कलर से ओपियम है। इसके जो रूट्स हैं, भारत समेत कई स्थानों से ये निकलते हैं और पूरे देश में जाते हैं। कोकीन साउथ अमेरिका से मुख्य रूप से निकलती है, अफ्रीका से निकलती है और कई देशों में जाती है। पूरे वर्ल्ड में ड्रग एक बहुत बड़ा कार्टेल और बहुत बड़ा अनैतिक व्यापार के रूप में सामने आ रहा है। इसको समझने की जरूरत है। फील्ड के पदाधिकारियों को भी अनुसंधान में ये चीज समझने की जरूरत है। पूरे विश्व को अगर बहुत संक्षेप में बांटें तो भारत की सिचुएशन बिल्कुल यूनिक है। एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल है, बर्मा, थाईलैंड, लाओस। दूसरी तरफ गोल्डन क्रिसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इन दोनों के बीच में भारत सैंडविच है और ये दोनों मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और सेक्टर्स हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट के बीच में होने के कारण भारत न केवल कंजम्पशन है बल्कि बहुत बड़ा प्रोसेसिंग और ट्रांसशिपमेंट का रूट है। उसी तरह से मेक्सिको और कोलंबिया में कोकीन ड्रग कार्टेल और वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम का बेस भी यहाँ से शुरू होता है। इसको भी हमारे फील्ड के पदाधिकारियों को समझने की जरूरत है। भारत के परिदृश्य की बात करें और विशेष रूप से गांजा जो प्रिवेलेंट है भारत में, बिहार में भी, उसकी बात करें, छह मुख्य जगह हैं। नॉर्थ में अगर देखें तो हिमाचल और कश्मीर के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश,
बिहार और नेपाल की सीमा पर बहुत बड़ा एक पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट में जो गांजा प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बॉर्डर पर और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर लार्ज स्केल गांजा की खेती होती है और वहाँ से हमारे रूट्स बनते हैं और पूरे देश में किस तरह से मेजर जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों तक इनकी आपूर्ति होती है। इस नेटवर्क और इस पूरे गिरोह को भी समझने की जरूरत है। बिहार में हम लोग पूर्ण शराबबंदी से पूर्ण नशाबंदी की ओर अग्रसर हैं। हमारे पथ, हमारा लक्ष्य निश्चित है, हमारे पथ पर हम लोग जो चल रहे हैं वो भी निश्चित है और धीरे धीरे हम लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। सभी को समेकित प्रयास करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों को अगर हम संक्षेप में देखें तो ये हमारे केसेस हैं, किस तरीके से धीरे धीरे कार्रवाई करते हुए हमारी कार्रवाई बढ़ी है। 2018 में कुछ केसेस की संख्या कम हुई थी परंतु रिकवरी की संख्या कम नहीं थी। 2020 में अभी तक उत्साहजनक परिणाम इसलिए नहीं आए कि लॉकडाउन रहा 3 महीने तक और केसेस जो ड्रग का मूवमेंट था, ट्रक ही नहीं चल रहे थे, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था लॉकडाउन की वजह से, इसलिए वो रिकवरी कम। गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 400 से 500 गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस वर्ष भी मई तक 55 गिरफ्तारियां हुई हैं जो पिछले 3 महीनों के लॉकडाउन के कारण कम है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गांजा और चरस को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से गांजा ही बिहार में है। 25,355 हाईएस्ट हमारी रिकवरी रही थी। चरस किलोग्राम की संख्या में उसमें बहुत कम है। तो वी कैन से कि बिहार में अगर ड्रग की कोई समस्या है तो बेसिकली गांजा के प्रोडक्शन, ट्रांसफर, ट्रांसशिपमेंट की समस्या है, कंजम्पशन की समस्या। ये आंकड़ा सर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर का। बिहार पुलिस को इस बात के लिए धन्यवाद, बधाई और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि जहां एक तरफ सेंट्रल की एजेंसीज हैं, DRI, NCB महत्वपूर्ण काम करती हैं, उनका अपना योगदान है ड्रग के बड़े बड़े कार्टेल को पकड़ने में, लेकिन बिहार पुलिस के पूरे तंत्र ने जो केसेस दर्ज किए हैं हर साल, उसका दशांश भी नहीं है DRI और NCB के द्वारा कांडों का। तो मैं सभी पुलिस अधीक्षकों को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं और आगाह भी करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लोगों को इसी तरह की रफ्तार मेंटेन करनी पड़ेगी और बिहार पुलिस का दबदबा इन अपराधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार बनाए रखना होगा। ये सर हमारा कन्विक्शन है, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। सभी जिला पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, पुलिस अधीक्षक भी हैं, वरीय पदाधिकारी भी हैं। जो कन्विक्शन है वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता। बहुत समय लग रहा है, कई बार गांजा की रिपोर्ट आने में, FSL की रिपोर्ट आने में, गवाहों को लाने में, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग रहा है, ट्रायल में टाइम लग रहा है। हालांकि लगभग 200 से 250 क्रिमिनल हर एक साल सजा मिल रही है और जो ग्रीन कलर है, जो रेड कलर है, वो 10 साल से ज़्यादा की सजा है। ये भी एक अच्छा संकेत है कि 10 साल से अधिक सजा मिल रही है। अर्थात अगर अनुसंधान अच्छा होगा, साक्ष्य होंगे तो न्यायालय अधिक से अधिक सजा दे रहे हैं। इसको समझना होगा। सभी पुलिस अधीक्षक हैं, अपने अपने जिलों में इसको बना के इसको समझना होगा कि बड़े कांडों का अनुसंधान, ट्रायल शीघ्रतापूर्वक कराएं। सर, अवैध अफीम की खेती एक बहुत बड़ा इशू है और ये हमारे राज्य में रहता है, पहले भी रहता होगा, लेकिन इधर पिछले 5 सालों से सर आर्थिक अपराध इकाई का जब से गठन हुआ है, हम लोगों ने इसको योजनाबद्ध तरीके से काम किया। एक तरफ केंद्र की एजेंसी से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, वहाँ लगातार जिला पदाधिकारी और SP की टीम बना के, इसमें ADG ऑपरेशन, STF की टीम भी लगती है, पैरामिलिट्री भी लगाई जाती है और हम लोगों ने काफ़ी अधिक, करीब 400 से 500 एकड़ में लगातार एवरेज खेती का विनिश्चितीकरण किया। पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हैं, पुनः इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। मैं अभी अगला स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ये हमारे एरिया हैं जहां पर लगातार पिछले 6 सालों में रिकवरी हुई है
अवैध खेती की। आप देखेंगे कि सभी के सभी नक्सल एरिया, और कहीं ना कहीं ये नार्को टेररिज्म की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, चाहे कैमूर, रोहतास की पहाड़ी हो। गया सबसे संवेदनशील है, क्योंकि गया में हर साल सर रिकवरी हो रही है, कोई ऐसा साल नहीं है उस साल रिकवरी नहीं हो रही। इसी तरह से जमुई हमारा सेकंड एरिया है, नक्सल प्रभावित है। बाकी जो हमारे क्षेत्र हैं वो दियरा के हैं, पटना, वैशाली और इधर पूर्णिया और बाकी इलाकों में भी दियरा के दूर दराज के इलाकों में लोग लाभ के लिए खेती कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षकों को ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनी, उसकी बैठक कर लगातार इसके विनिष्टीकरण की कार्रवाई कराई जाए, लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए कि ये अपराध है, इस तरह की खेती करना। जमीन भी जब्त होगी, कार्रवाई भी होगी, और मुखिया बाकी तंत्र के माध्यम से इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम लोगों ने सर इसमें काफ़ी अच्छी उपलब्धि लगातार कर रहे हैं हम लोग। जहाँ तक एक महत्वपूर्ण आर्थिक अपराध इकाई का सर हम लोग का टारगेट रहता है कि किस तरह से हम लोग उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। लगातार ईडी के अभी ऑफिसर्स यहाँ चेंज हुए हैं सर, नए ऑफिसर आए हैं। पिछली बार उनकी बैठक भी हुई थी, उनके डायरेक्टर भी आए थे सर ने भी उनसे इंटरेक्ट किया था, वो भी आए थे सर क्या मिलने के लिए। करीब हम लोगों ने 28 अभियुक्तों को चिन्हित किया है, 46 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है। ये प्रस्ताव है जिस पर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कर अपने ECIR कहते हैं उसको, एक शराब माफिया और एक NDPS अभियुक्त, 2 की ही अभी तक उन्होंने जब्त की है। दूसरी ओर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, सभी SP साहब, DM साहब लोग हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, ये जिला में ही इसका प्रोसिक्यूशन होता है। डिस्ट्रिक्ट जज से बात करके ये जो पेंडिंग केसेस हैं आपको कई बार रिमाइंड किया गया है, इसमें कंप्लेन दर्ज हुई होगी, उस कंप्लेन को प्रोसेस करा के इसमें जब्त कराना है, ये काम नहीं हो पा रहा है। पिछली बार भी लॉ डिपार्टमेंट से भी चिट्ठी भिजवाई गई थी आप लोगों को, उसको देख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसमें हम लोग संपत्ति जब्त करते हैं तो बहुत फायदा होगा। अब मैं शॉर्ट में सर दिखाना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों में या हाल ही के वर्षों में हम लोगों ने क्या क्या जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। आई जस्ट गो थ्रू वेरी ब्रीफली। इस साल हम लोगों ने सर ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की, क्योंकि लॉकडाउन था। ड्राइंग, पेंटिंग, एंटी ड्रग स्लोगन और ऑडियो वीडियो तीनों में 2 वर्गों में बांटा, उसकी प्रतियोगिताएं की गई। बहुत इसमें उत्साहजनक एंट्री आई है, वो हम आगे सर बताएंगे। ये हमारे पिछली साल का सर कार्यक्रम है सर, याद है, अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के कर कमलों के द्वारा वीडियो रथ के परिचालन का शुभारंभ किया गया था। 15 दिनों तक हमारा जागरूकता रथ प्रत्येक क्षेत्र में भ्रमण किया था, प्रत्येक जिले में गया था, चौक चौराहों पर, पुलिस लाइन में रात में रुकता था और चौक चौराहों पर लगातार वीडियो रथ का हम लोगों ने भ्रमण कराया। कई हजार किलोमीटर चलने के बाद एक जागरूकता कैंपेन किया गया। ये लास्ट ईयर के पिक्चर्स हैं सर। इसी तरह से मद्यपान न करने का शपथ लिया गया सर, आपका उद्बोधन हुआ था। ये पेंटिंग कंपटीशन है सर, 2 साल पहले का, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और भी कार्यक्रम हैं जो हम लोगों ने किए थे सर। चित्रकला प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों में, छोटे से बच्चों के मन मस्तिष्क पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है अगर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। BMP कैंपस में जो स्टेडियम है उसमें बैठ के हजारों बच्चों ने सर इसमें भाग लिया था और हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन कराया था। नुक्कड़ नाटक, BMP के बैंड का प्रदर्शन। इस वर्ष चूंकि लॉकडाउन है, बारिश भी ऐसी है कि बाहर आउटडोर प्रोग्राम नहीं हो पाते, हम लोगों ने बैंड का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक ये राजधानी वाटिका में कराया। हजारों लोगों ने इसको देखा। चित्रकला प्रतियोगिता ये अलग, ये दूसरे वर्ष की है सर, ये दूसरे वेन्यू पे हो रही है। नुक्कड़ नाटक में ये सर हम लोगों के जो गैलरी का प्रदर्शन हुआ था वो है सर। कहाँ पर हुआ था, कब है? ये सर अधिवेशन भवन में हुआ था सर। और ये पूर्व मुख्य सचिव सर हैं, सर भी हैं उसमें, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं। ये इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आते रहे सर, इस वर्ष व्यस्तता थी। ये सर हम लोगों ने जिलों में किया था 2017 में। अवेयरनेस के बैनर्स लगे थे बड़े बड़े पटना में। वृक्षारोपण हुआ है सर। और NDPS की हम लोगों ने लगातार ट्रेनिंग कराई, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। IIT पटना में हम लोग गए 2016 में, उनके बच्चों के बीच हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप किया। 26 जून 2015 को अवेयरनेस रैली करवाई। गांजा का विनिष्टीकरण सर एक बहुत महत्वपूर्ण
विषय है कि गांजा जो पकड़ा जाता है उसकी विनिश्चयीकरण नहीं हो पाती। आर्थिक अपराध इकाई ने इसकी एसओपी बनाई, माननीय हाई कोर्ट के समक्ष कमेटी थी जिसमें पुलिस महानिदेशक महोदय भी गए थे, उन्होंने भी सराहा था कि हमारी एसओपी, हमारे ऑर्डर्स बहुत क्लियर कट हैं। और हम लोगों ने गांजा को सर पैक कराया, विनिश्चयीकरण किया और जाके अल्टीमेटली उसको राख में कन्वर्ट कर दिया। ये रोहतास बंजारी का जो सीमेंट फैक्ट्री है उसमें हम लोगों ने इसको प्री ट्रायल डिस्पोजल को बहुत अच्छे तरीके से किया है सर, और वी आर डूइंग दैट। ये हमारे कैंपेन थे सर। नशा विरोध दिवस हम लोग मनाया, इसके कैंपेन चले सर, स्लोगन्स हमारे मीडिया में चले। मद्यपान नहीं करने हेतु शपथ, मीडिया में किस तरह से शराब माफिया और गांजा तस्करों के विरुद्ध हम लोगों ने, नशीले पदार्थों के विरुद्ध अब कार्रवाई की। सर जिला के पदाधिकारी हैं, मैं 5 मिनट केवल समय लूंगा सर। सभी कमिश्नर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब और डीएमएसपी साहब लोग हैं। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी ड्रग कंट्रोल की बिल्कुल क्लियर है। टारगेटेड रेड एंड सर्च ऑपरेशन। आप जीटी रोड पर कोई भी ट्रक ऐसे रोक के सर्च नहीं कर पाएंगे, तो टारगेटेड रेड हो। जो सस्पेक्ट आपके पास में है, आपको पता है सस्पेक्ट कौन है, और टारगेटेड रेड और सर्च ऑपरेशन हो, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन हो, ट्रायल हो। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल एसेट्स नहीं हो पा रहा है। केवल 2 ही केसेस में ईडी ने कार्रवाई की है। बहुत कहने के बाद आप लोगों ने 26 प्रपोजल भेजे हैं, बट